वेलकम टू लक्ष्मी नारायण टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, रीडिंग ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो, क्योंकि सभी के लिए बनाई जाती है, तो हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। ओके, तो साइन ये है कि रिसेंटली आपके आसपास एक पिजन आया था। अगर आया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पिजन या तो कोई ऐसा बर्ड हो सकता है जो आपके आसपास, बहुत ही पास, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हो, वो पिजन यहाँ पर था, इतना पास। और कोई वाइट फैदर हो सकता है। ओके, अभी जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके आसपास कोई ऑरेंज कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है। ओके, अगर है तो कंटिन्यू कीजिए। ओके, एंड लेटर एस आपसे कोई कनेक्ट करता होगा, या तो फिर आपके एंसेस्टर्स में से किसी का नाम एस से होगा। ओके, या तो फिर आपका नाम भी हो सकता है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ओके, तो वो बात ये है कि ये जो एंसेस्टर की एनर्जी आ रही है, ये बहुत ही उच्च लेवल के एंसेस्टर, उच्च लेवल इन द सेंस कि देखो मैं आपको बताती हूँ। एक डायमेंशन समझ लो, डायमेंशन हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी ये समझ लो कि एक लोक है। ओके, ये यहाँ पर एक लोक है, ऐसे ही ऊपर बहुत सारे लोक है, नीचे भी है, बट ये ऊपर के लोक है। ओके, दिस इज अपर। ये अपर लोक क्या है? अपर लोक कैसे होते हैं? अपर जो लोक होते हैं वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल होते हैं, मतलब कि जिसकी वाइब्रेशन और आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ही लोग ये अपर लोक में जा सकते हैं। और अगर आपको ड्रीम में एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं, तो ड्रीम में एंसेस्टर्स जो होते हैं, अगर उनको आपको मैसेज देना हो तो ऐसे ही नहीं दे सकते। सबसे पहले उनको प्योर होना पड़ता है, और जब वो इस प्योर होके इस अपर डायमेंशन में, यानी कि अपर लोक में पहुंच जाते हैं, तभी वो आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, आपके ड्रीम में आ पाते हैं। अगर आपके ड्रीम में आ रहे हैं, वो कोई भी एंसेस्टर है, पूर्वज है, पितृ है, तो वो समझ लेना वो इस अपर लोक में से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर नीचे होंगे तो नहीं कर पाएंगे, नो। तो ये जो है वो अपर लोक वाले कोई एंसेस्टर है, तो हो सकते हैं। मैंने कुछ साइंस बताए आपसे, जैसे कि एस लेटर बताया, ऑरेंज या तो फिर ग्रीन आसपास हो सकता है, वाइट फेदर आपको दिखा होगा, एंड पिजन। हाल ही में पिजन बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, या तो फिर कोई भी बर्ड हो सकता है जो बिल्कुल आपके करीब, मतलब ऐसा ही नहीं कि हाथ पे आके बैठ गया, बट नियर। ओके, तो चलिए जानते हैं कि एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। 4 of Cups, 8 of Pentacles, 3 of Pentacles and 7 of Swords। नंबर 7 आपसे रिलेट हो सकता है, आपसे कोई कनेक्शन होगा नंबर 7 का। नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 8, नंबर 15 ऑल्सो। सबसे पहले तो आपके एंसेस्टर्स आपके पास आए थे। यस, ये मैं रिपीट कर रही हूँ इन 2 कार्ड से। आपके एंसेस्टर्स आपके पास आए थे इन 2-3 दिनों में, लिटरली 2-3 दिनों में ही, मतलब बीते 2-3 दिनों में आपके पास आए थे। लेकिन उस वक्त आप अपने काम में बिज़ी थे, आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी थे, तो आपका ध्यान नहीं गया, आपको नहीं पता। लेकिन आपको पता चले तभी एंसेस्टर्स ने आपको ये वीडियो दिखाई है, तो ये ऐसे ही आप ये वीडियो को नहीं देख रहे। सबसे पहली बात तो वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सिर्फ प्रोटेक्शन आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके परिवार के ऊपर किस तरह के इंटेंशंस है। अभी कोई एक परिवार अच्छा खासा है, हंस खेल रहा है, वो परिवार को नहीं पता, लेकिन उसके जो आसपास जो दूसरे रिलेटिव्स, या मतलब जो कोई भी है आसपास वालों, उनको ना एक भाव जनरेट होता है कि देखो तो सही, ये कितने मतलब हंस खेल रहे हैं। अभी ह्यूमन नेचर है, जेलेसी हो सकती है, तो वैसे ही और भी कुछ यहाँ पर लग रहा है मुझे। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स को ये बात पता है, उन्होंने देखा है, इसीलिए आपको उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। ओके, सबसे पहले तो मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अगर आप कोई काम जल्दी जल्दी में करना चाहते हैं, या तो फिर डिसीजन आप
कोई चीज़ है ऐसी, ठीक है, तो जल्दी जल्दी में मत करे, थोड़ा सा सोचे उसके लिए, मतलब सब कुछ ऐसे ही ना कर दे, थोड़ा सा सोचे उसके बाद कदम उठाए। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। अब हम जानते हैं कि वो एंसेस्टर्स है कौन, मतलब कि वो जो एंसेस्टर है वो कौन है, तभी तो आप उन्हें पहचान पाएंगे, वरना आपको भी कैसे पता चलेगा कि वो कौन है। एक मिनट, ये कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो ये एंसेस्टर कोई ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 2-3 एनर्जी आ रही है। सबसे पहली एनर्जी है कि उनकी जो डेथ हुई होगी वो एज अ एक्सीडेंट, मतलब अचानक से हो गई, कुछ नहीं था, अचानक से, मतलब वो बोलते हैं ना अकाल मृत्यु, मतलब समय ना आया हो उससे पहले हो गई, कोई ऐसे भी हो सकते हैं। या तो फिर ये देखो यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रही है, अभी ये जो लोग हैं वो ऊपर से कूद रहे हैं और यहाँ पे फायर है, मतलब कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उनको ऐसे कूदना पड़ा, क्योंकि कुछ तो हुआ है यहाँ पर, ये आग ऐसे ही नहीं लगी। ओके, दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि वेरी बैड हेल्थ, उनका जब लास्ट टाइम होगा वो बिस्तर पे गया होगा, बैक पेन हो सकता है उनको, मतलब फुल बेड रेस्ट, पैसा होते हुए भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे कोई एंसेस्टर आ रहे हैं। ओके, तो मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, थैंक यू। दी हर्मिट, देखो ये जो कार्ड है उसमें कितनी डार्कनेस है, ये पूरे कार्ड में बहुत सारी डार्कनेस है, हर जगह अंधेरा है। इंसान अपनी आंखें बंद कर ली है और नीचे देख रहा है, यानी कि ये बहुत डिप्रेशन में है, और यहाँ पे ये लाइट है उसके पास लेकिन इसमें बंद है, उसको खोलना नहीं आया, उसके पास है तो बहुत, लेकिन क्या कर सकते हैं। नंबर 9 की एनर्जी है। ओके, नंबर 3, 6, 9, नंबर 15 अगेन। तो हम जानते हैं कि ये एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंसेस्टर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। दी स्टार, वाओ, ओके, दी वर्ल्ड, आई होप कार्ड दिख रहे, एक मिनट, दी स्टार, दी वर्ल्ड, और एक कार्ड डेथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वन मोर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में 8 ऑफ वैंस। आपकी कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है अचानक से, कहीं जा अचानक से टिकट बुक हो गई, या तो फिर अचानक से कार में जा रहे हो, व्हाटएवर, अचानक से। तो ये जो एंसेस्टर है, ठीक है, ये मैंने बताया ना कि ये जो भी एंसेस्टर है वो बहुत ही हाई डायमेंशन के हैं, वो बहुत उच्च लोग के हैं। द स्टार का कार्ड वही बताता है। ओके, यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, मैं यहाँ पे रख रही हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो एंसेस्टर है वो हील कैसे हुए, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी। एक्सीडेंट भी हमने देखा कि मतलब अचानक से अकाल मृत्यु हो गई। ओके, तो मैं जानना चाहती हूँ उन्होंने अपने आप को हील कैसे किया। क्वीन ऑफ वैंस, दी हैंगमैन, दी फूल। सबसे पहले तो मुझे इन कार्ड से ये लग रहा है कि आपने कोई ना कोई ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी की है कि जिससे आपके रूट चक्र, आपका जो रूट चक्र है वो हील हुआ है। ओके, अब ये कैसे हो सकता है, रूट चक्र और एंसेस्टर्स से क्या कनेक्शन। देखो, एंसेस्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारे जो रूट चक्र है उससे कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो जब आपने अपनी रूट चक्र को, मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि आपको ये सब पता होगा, अपने जाने अनजाने, अपनी मतलब अपने मन से
या तो फिर आपको मन हुआ कि भाई चलो आज ये करना है वो करना है, ओके, तो आपने कर दिया। यहाँ पे आप अपने मन की करते हुए नज़र आ रहे हो, द फूल। तो उससे कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, और अब आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपको करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, वो तो मतलब मोस्टली सब पढ़ते हैं, बट फिर भी। और रेड पहना हो आपने आज, रेड येलो, ओके। तो आपकी, मैं आपको समझाती हूँ, आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से, ठीक है, आपने अपने रूट चक्र को हील किया। जैसे कि आप रेड खाना खाते हो, उससे भी आपका रूट चक्र हील होता है। टोमेटोज़ हो गए, या तो फिर रेड चिलीज़ हो गए, या तो फिर आपने रेड कपड़े पहने तो उससे भी आपका रूट चक्र हील होता है। यहाँ पे गणपति जी की उपासना करते हैं आप, तो उससे भी आपका रूट चक्र हील होता है, ओके। तो उस रूट चक्र को जब आपने हील किया, तो वो हीलिंग एनर्जी आपके ये एंसेस्टर्स के मतलब तरफ पहुंची, और वो भी अपनी लाइफ, मतलब अपनी लाइफ में इन द सेंस कि वो उनकी जो सोल है वो भी और आगे बढ़ पाई। अब यहाँ पे ये जो इंसान है वो नीचे नहीं है, वो लैंड पर नहीं है, वो इस पूरे के पूरे सर्कल में ऊपर उठा हुआ है। यानी कि उसकी, उनकी जो सोल है वो बहुत लाइट हो चुकी है, और उनके आसपास जो है वो एंजल्स है, ओके। तो द वर्ल्ड का कार्ड एंड द डेथ, ऑफ कोर्स यहाँ पे एंसेस्टर्स अगेन आ गया, उनका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मतलब जो ज़मीन पे है, यहाँ पे ज़मीन है उससे ऊपर, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी वजह से हुआ है, और आपने उनकी इतनी हेल्प की, तो ऑफ कोर्स वो आएंगे, और वो आ गए थे, आ रहे हैं आपको मदद करने के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है तेज़ी से, जल्दी मूवमेंट वाली, मतलब ये तूफान की तरह वाली एनर्जी है, ओके। ये जो भी होंगे ये बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, फीमेल हो मेल हो फ़र्क नहीं पड़ता, एनर्जीज़ पे डिपेंड करता है, ओके। अगर ऐसा लगा तो हम देखेंगे ये एंसेस्टर कोई फीमेल है मेल है, ओके। ये एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी, जब इंसान के पास अगर एक टाइम पे पैसा आ जाए, खुशी आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल इन द सेंस कि वो लॉन्ग टाइम तक नहीं है, तो वो क्या काम का। अगर 10 दिन के लिए आपके पास हो, 10 दिन के बाद कुछ नहीं, वो कुछ काम का नहीं है ना। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक स्टेबल लाइफ की बात करता है, स्टेबल ग्रोथ, कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबल ग्रोथ दिखने के लिए मिलेगी। रोज़ जो है, रोज़ फ्लावर्स या तो आपने चढ़ाए होंगे, या तो आपको चढ़ाने की ज़रूरत है आपके एंसेस्टर्स को। और देखते हैं, मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि वो जो एंसेस्टर है वो आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, ओके। चलिए, हे पितरु, हे पूर्वज, आप अब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं आपकी तरफ से, ओके। अगेन द वर्ल्ड का कार्ड, वो जिस तरह से उन्होंने अपनी सोल को लाइट किया, यानी कि आपकी बदौलत से वो हो पाया, तो वो चाहते हैं कि आप भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करें, आपकी सोल भी मतलब इनफाइनाइट हो। मतलब देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला था प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे ये लेडी है, ये मैं ऐसे नहीं दिखा सकती, ये एक लेडी है। अब वो इस पूरे के पूरे सर्कल में इन द सेंस कि वो प्रोटेक्टेड है। आसपास से देखो, ये उनके डिवाइन एंजल्स हैं, यहाँ पर डेविल है ये दोनों, ठीक है। तो ये डेविल उनका कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, ओके। एक तो प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग है, दूसरी ब्लेसिंग नंबर 21, नंबर 3, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको कोई हेल्थ रिलेटेड दिक्कत थी तो वो आपकी हील होती हुई नज़र आ रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑफ कोर्स पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपके चेहरे पर ना 4 मारा है। मीन्स अगर आप 25 नहीं, बट अगर आप 30 के होंगे तो 20 के लगेंगे, जस्ट लाइक दैट। आपकी उम्र छोटी लगेगी अपनी एक्चुअल उम्र से, ओके। तो ये एक है, और एक मैं लेना चाहती हूँ, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स,
दिल टूटा था, तो वो सारी सिचुएशंस ख़त्म होने वाली है। अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको पता है ये 3 कार्ड्स वापस से रिपीट हुए। ओके, एक और कार्ड एंसेस्टर्स, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं आप अपनी व्यूवर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अरे मुझे लगता है बहुत सारी ब्लेसिंग्स, वाओ। एंड बॉटम 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ये जो कार्ड गिरा था वो है 4 ऑफ वैंस। 4 ऑफ वैंस का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और उसमें भी साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि सोने पे सुहागा। आप कहीं मैरिज अटेंड कर सकते हो। ओके, एक ब्लेसिंग है कि हैप्पी फैमिली की ब्लेसिंग है, आपकी मैरिज लाइफ की ब्लेसिंग है, मतलब आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी, नहीं थी तो होगी। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप देख रहे हो पेंटिकल्स यानी कि मनी। ये कॉइन्स गिन लो आप, कितने सारे कॉइन हैं, देखो भरपूर मात्रा में। मतलब कि आपके पास हो सकता है किसी के एंसेस्टर रिच हो तो उनकी वेल्थ आपको ट्रांसफ़र होगी। ओके, जैसे कि उनके मतलब कुछ हो सकता है। यहाँ पे देखो फैक्ट्री है एक, तो जैसे कि वो चले गए, उनकी फैक्ट्री है तो अब वो आपकी हुई, राइट। तो यहाँ पर ये एंसेस्टरियल जो वेल्थ है वो मुझे आपके लिए वो मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो ये मैसेजेस है, और मैं एक कार्ड इसमें से निकालना चाहूँगी कि एक कार्ड, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। वो कार्ड आया है, आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर सरप्राइज आ रही है। हैप्पी टाइम्स, अगेन कंफर्मेशन, मैंने क्या बोला था, हैप्पी मैरिज लाइफ, हैप्पी फैमिली, और अगेन हैप्पी टाइम्स। ये होती है असली टैरो रीडिंग जहाँ पे मतलब कंफर्मेशंस मिलती है। ओके, सो थैंक यू, इस रीडिंग को आपने यहाँ तक देखा और इस मैसेज को लिया। तो ये जो कुछ मैसेज थे वो आपके एंसेस्टर्स आप तक पहुँचाना चाहते थे, तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, एंड ओम नमः शिवाय, जय हो शिव शक्ति, राधे राधे।